कि मैं और हमारे में क्या बोलते, ये देखो ये देखो ये देखो, इसको हम बोलते हैं पाठी ना, पाठी बोलते हैं ना। जाते जाते एक अकबर की गुफा टाइप का है, तो यहाँ से निकलते 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 ओ ये रास्ता देखिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो डोंट ट्राई दिस एट होम एट स्कूल एनीवेयर। ये देखिए देखिए एलियन, एलियन आपने देखा है? ये देखिए एलियन ऐसे तैयार होते हैं एलियन, देखिए भीमताल, नैनीताल, क्या क्या ताल है, सामना ताल, उसके बाद ये ताल देखो यार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जा रहे हैं हम पहाड़ जा रहे हैं अपने गांव। तो गाइस हम जा रहे हैं लोहाघाट। यहाँ से पड़ता है खटीमा से लोहाघाट पड़ता है करीब करीब 85 किलोमीटर। तो 85 किलोमीटर से यहाँ पे बहुत दूर है, तो हम चलेंगे आराम से। तो मैं जाऊँगा अपनी राइड पल्सर 220, ये है मेरी राइड जो मैं जाऊँगा, और अपनी वाइफ के साथ इसी में जाऊँगा मैं, पल्सर 220 में। और पापा लोग अपनी कार इसमें जाएंगे, मम्मी पापा दोनों इसमें बैठ के जाएंगे। तो हम जा रहे हैं अपने गाँव हरोड़ी लोहाघाट जा रहे हैं। तो लोहाघाट से वहीं से पड़ता है 20-25 किलोमीटर हमारा। तो पापा लगे पड़े हैं काम पे, पापा भी जा रहे हैं, और पापा भी हाई कर रहे हैं। पापा चेक कर रहे हैं कि गाड़ी का हवा से, टायर में हवा तो है, कि सब कुछ चेक कर रहे हैं। मैंने तैयार तो कल शाम को कर ली थी, बाकी कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने वो हटा दी, बाकी सब चीज़ हवा सब कुछ चेक कर लिया है। तो गाइस राइडिंग जैकेट मैंने पहन लिया है, बाकी मेरे पास गेयर्स में हैंड ग्लव्स ये हैं, और बाकी बाइक से बाकी मैं तैयार हुआ, कैमरा भी पूरा सेट हो चुका है। अब निकलते हैं हम पहाड़ की ओर, तो आगे मिलते हैं अब आगे राइड पे। तो भाई लोगों चलते हैं राइड से, बाइक से करते हैं स्टार्ट को राइड। मैं पहन लेता हूँ अपने गेयर्स, गर्मी बहुत हो रही है लेकिन मैं क्या करूँ, पहनने पड़ेंगे पहाड़ को जो जा रहे हैं। बाकी मैं बीच रास्ते में चेंज करूँगा ग्लव्स, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, जितने हाफ वाले हैं वो गर्मी से ही बचाते हैं। और बाकी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। जय इष्ट देवता। तो गाइस चलते हैं। ओम नमः शिवाय। here we go गाइस, राइड को करते हैं स्टार्ट। अब निकल चले हैं हम लोहाघाट की ओर, लोहाघाट उत्तराखंड। ये पड़ता है आपका चंपाल से आगे, जहां मेरा गांव है। टनकपुर रोड चलता हूं सीधे, और फ्यूल भराना है, फ्यूल भरेंगे, फ्यूल भरा के सीधे निकलेंगे आप पहाड़ को। तो एक बार मैं बाइक दिखा लेता हूँ, खाली मैंने कल चैन ल्यूब तो कर दी थी इसकी, और बाकी इसका इंजन का देख लेते हैं। इंजन ऑयल का अगर सही है तो ठीक है, वरना नहीं है तो भरा लेंगे। मुझे लगा ऑयल गिर रहा है, लेकिन ऑयल नहीं था, वो चैन ल्यूब था, चैन का ल्यूब था जो मैंने कल रात को लुब्रिकेशन किया था। तो पहले तेल भराते हैं, उसके बाद आगे को चलते हैं। तो गाइस चलते हैं, अब तेल हो चुका है, तेल भरा दिया है, अब चलते हैं अब आगे को। जय इष्ट देवता, रक्षा करना बाइक की और हमारी, पहुंच जाए गाड़ी और आ भी जाए वहां से वापस सही सलामत। तो ये बनबसा है, ये आगे की फ्रंट की मार्केट, इसके पीछे को भी मार्केट है, अच्छी खासी मार्केट है बनबसा में। जब भी आप आते हैं तो यहाँ से आप नेपाल भी जा सकते हैं, तो ये यहाँ से नेपाल के लिए कटता है, तो ये नेपाल को चले जाता है रास्ता। यहाँ पे बनबसा मार्केट भी है अंदर, बहुत बढ़िया मार्केट है। बाकी मैं चलता हूँ स्ट्रेट टनकपुर की ओर। तो गाइस हम आ चुके हैं टनकपुर मार्केट में आ चुके हैं गाइस, लोहाघाट के लिए। और पिथौरागढ़ के लिए भी आप यहीं से जा सकते हैं, अल्मोड़ा भी जाना है तो आपको यहीं से जा सकते हैं आप। लोहाघाट, देवीगुड़ा, ये रोड होते होते अल्मोड़ा। तो ये बहुत लंबा टूर है, अगर आप बाइक से आते हो तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। जय पूर्णागिरी माता, पूर्णागिरी माता के यहाँ से निकलते हैं पूर्णागिरी द्वार, और यही निकलता है सीधे पिथौरागढ़ लोहाघाट रोड। अब यहाँ से निकलेंगे हम ऊपर को, और राइड करते वक्त हमेशा ग्लव्स पहनने, मेरी तरफ राइडिंग जैकेट्स और ग्लव्स, और पूरी प्रिकॉशंस के साथ हेलमेट सब वेयर करना है, तभी राइड करनी है। यहाँ से आप दिखता टनकपुर, देखिए कितना बढ़िया दिखता है, ये टनकपुर है पूरा नीचे, और बाकी एक व्यू पॉइंट है। मुझे लग गई है पानी की प्यास, और इसको भी लग गई है पानी की प्यास, ये बोल रही है पानी पीना है, पानी पीना है। तो मैं रोकता हूँ यहाँ कहीं गाड़ी। रीठा साहिब अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी शॉर्टकट रास्ता आपका निकलता है लेफ्ट साइड से। अब मैं पहुंच चुका हूँ सूखी डांग।
सो गाइस अभी लग रही है गर्मी ज़्यादा, लेकिन अभी हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों में। बट अभी गर्मी धीरे धीरे ख़त्म होगी क्योंकि हम आगे पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। अभी पहाड़ हमारे स्टार्ट हुए हैं, धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो ठंडा भी स्टार्ट होते रहेगा। अभी इसके अंदर थोड़ा हल्का हल्का पसीना हो रहा है, लेकिन अब क्या करें। आप व्यू देखिए आगे, तो ये व्यू देखिए भाई, इतना बढ़िया व्यू है। यहाँ से देखो नीचे गांव दिख रहे हैं आपको, वो देखिए नीचे गांव, इतना छोटे से गांव है, उसके बीच में ये इतने बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, ये देखिए। तो गाइस इसको लगी थी बहुत ज़्यादा प्यास, तो मैंने बोला पानी पी ले भाई, पानी पी ले। ये देखिए अब पानी पी रही बेचारी, तो रेड बुल निकालना मेरी वाली। तो गाइस चलते हैं, 15 मिनट का ब्रेक हो चुका है यहाँ पूरा, तो यहाँ निकलते हैं। ये हो गई तैयार जूडो कराटे। ये देखिए देखिए एलियन, एलियन आपने देखा है? ये देखिए एलियन, ऐसे तैयार होते हैं एलियन। देखिए ये है एलियन और ये एलियन का इलाका। अभी पता नहीं गाड़ी का पता नहीं क्या दिक्कत आ रही, ब्रेक्स जो पीछे वाला ब्रेक्स है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो चुके हैं। गाइस जब भी आप पहाड़ों की तौर पे आते हैं तो कभी भी न्यूट्रल मत जाएं। न्यूट्रल से क्या होता है कि आप तो चलेंगे बट गाड़ी का क्या होता है, गाड़ी पे लोड आता है, गाड़ी के ब्रेक्स पे लोड आता है, तो ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक्स हीटअप हो रहे हैं। ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। तो ये देखिए अगर आप पहाड़ों की ओर आते हैं तो ये नजारा कभी मत छोड़ना, क्योंकि पहाड़ों में यही होता है भाई। ये देखिए पहाड़ों के बीच में बाइक्स, आहा इतने सारे बंदे आ रखे हैं। तो ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था अभी, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। पूरी राइडर्स फैमिली मिल चुकी है यहाँ पे। ये मुझे लग रहा है पूरा अल्मोड़ा साइड जाएंगे घूमते घूमते। घूमते घूमते आ चुके हैं चंपावत की नगरी में। सो भाई चंपावत मार्केट आ चुके हैं। यहाँ पे रहने वाला है क्राउड। ये पहाड़ी कुछ जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सो हियर वी गो गाइस, चंपावत से आगे बढ़ चुके हैं। अब रुकते हैं कहीं और कुछ खाने पीने के लिए। मेरे को लगी है बहुत प्यास, क्योंकि चंपावत में रुक नहीं पाया था मैं, और रोड के मजे भी लेने हैं यार, क्योंकि रोड हो चुकी है बहुत ही सेक्सी प्रो। तो यहाँ कहीं रुकते हैं गाड़ी लगा के, यहाँ पानी मिल जाएगा शायद हमको। तो here we go guys, चंपावत की मेन मार्केट से अब आ चुके हैं हम लोहाघाट रोड पे। लोहाघाट रोड से अब यहाँ के थोड़ी से एरिया को कवर करते करते अब हम आ चुके हैं थोड़ा चाय पानी पीने के लिए। चाय पानी के लिए रोक रखा है गाड़ी। सुबह चलाते चलते राइडिंग करते करते थक गए हैं। और बाकी ये नज़ारा देखो, ये आपने देखा नहीं होगा इससे पहले, मेरे से पहले कभी। ये देखिए ये जो व्यू है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, ऐसा व्यू। तो ये है चंपावत और लोहाघाट के बीच में पड़ता है। मेरा फास्ट नहीं है, इसका फास्ट है सिर्फ। तो मैं खा रहा हूँ ये चाउमीन और थोड़ा खा के पानी पी लिया। अब निकलता हूँ लोहाघाट की ओर, चलते हैं। तो भाई निकलते हैं लोहाघाट की ओर। यहाँ से पड़ेगा लोहाघाट 11 किलोमीटर। तो गाइज राइड का मजा ही कुछ और आता है जब पहाड़ों की वादियों के बीच में होता है। अब इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी रोड है तो मजा नहीं आएगा आपको राइड करने में, बताइए। ये है रोड, ये है बेस्ट रोड यार, लोहाघाट वाली बेस्ट रोड। लोहाघाट मार्केट पहुंच चुका हूं मैं। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ करीब 3.5 साल बाद। ऊपर वाली जो जाएगी पिथौरागढ़ जाएगी और हम जाएंगे नीचे को। स्कूल डेज हमको याद आ गए अपने पुराने। तो ये कुछ मेमोरीज होती हैं जो हमेशा कैप्चर करनी पड़ती है। बोलते हैं ना सब चीज बदल जाती है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, अपने घर का रास्ता, वो कभी नहीं बदला यार। ये रोड मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रही। ये रोड सब इतनी, इससे बड़े बड़े हाईवे बन गए, इतने बड़े बड़े चौराहे बन गए, मेरे को ये समझ नहीं आया ये रोड वैसी की वैसी है। ये था यहाँ पे, यहाँ से हम खुद दुकान थी छोटी सी, एक पहले बंद हो गई है, जो अभी वैसा का वैसा ही माहौल है यार यहाँ भी यार। उतनी छोटी रोड, ना कोई बड़ी है ना कुछ। तो गाइस हम आ चुके हैं कोली ढेक जलाशय झील में, अपने घर के
तुरंत नीचे पड़ता है ये झील। और ये झील देखिए, भीमताल, नैनीताल, क्या क्या ताल है, सामना ताल। उसके बाद ये ताल देखो यार, ये तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इतना पब्लिसिटी नहीं मिली है उसको अभी तक। जब मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया मिलेगी। घूमने का बहुत बढ़िया है। आइए फैमिलीज को लेके आइए यहाँ पे लोहाघाट में विजिट करिए। और ये देखिए लुक, कुछ नज़ारा है, तो मैं नज़ारे को कैप्चर करूँगा। तो गाइस घड़ी में बज चुके हैं 2:30, मौका बन चुका है ये झील का नज़ारा लेने का। तो गाइस ये है लोहाघाट की झील। तो यहीं से जो हमारा जो खटीमा में जो नहर वो पानी जाता है, शारदा नहर, जो काली नदी जो बोलते हैं, वो ये पानी है। ये है लोह नदी, लोह घाटी की लोह नदी कहते हैं इसे। तो ये लोहाघाट में स्थित है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट था पहले, तो ये बन चुका है, बहुत बढ़िया झील बन चुकी है। यहाँ पे लोहाघाट में विजिट करिए। अभी हम आपको ले जाएंगे फ्रंट में। यहाँ तो खाली फोटो शूट पे आया था। तो ये है कोई लोहाघाट मार्केट, उसके बीच में ये पड़ता है। तो हेवी गाइस आ चुके हैं कोलीडेक झील में। तो अब नज़ारा देखो यहाँ का, अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूँ अपने गांव कोलीडेक लोहाघाट। तो ये कुछ नज़ारा है। तो ये देखिए मेरे पीछे देखिए बोटिंग है। यहाँ बोटिंग ऐसी पड़ी रहती है, और नैनीताल में तो बोटिंग मिलती भी नहीं है। यहाँ कर सकते हो आप पूरा अपना, क्योंकि यहाँ बहुत कम भीड़ रहती है। ऑफ सीजन चल रहा है अभी। तो आ चुके हैं बोटिंग करने के लिए। तो अब मैं इससे पूछता हूँ, बोटिंग करनी है? बोटिंग नहीं करनी है आज। क्यों? कब करेगी बोटिंग फिर? बोटिंग कल करेंगे। बोटिंग कल करेंगे। गाइज ये मेरे घर के नीचे ही पड़ता है। पहले बचपन में तो यहाँ पे पूरा खेलता कूदता था मैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत ही लोग आते हैं। तो भाई झील का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। कल आएंगे, थोड़ा विजिट करेंगे यहाँ पे आके। पता नहीं यहाँ के सुना सुना क्यों लग रहा है यार, हर चीज सुना सुना लग रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ रहा नहीं, सुना सुना टाइप जैसा लग रहा है यार। कहाँ इतना वो रहता था यहाँ पे, रश, भीड़ भाड़। जय माता दी। तो गाइस जाते जाते आगे निकल चुके हैं खेतीखान रोड में। लोहाघाट से आगे निकलते हुए झील भी देख ली। अब कल सुबह झील का विजिट करेंगे। उसके बाद अब आगे निकल चुके हैं खेतीखान रोड में। अभी हम पहुंच गए हैं, लेकिन थोड़ा रास्ता कवर करना है, 1-1.5 किलोमीटर। तो वो रास्ता कवर करके तो वहां पे आपको दिखाते हैं व्यूज, ठीक है? तो कैसे स्टे ट्यून और बने रही वीडियो पे। और कैसा लग रहा है वीडियो मेरे को बताना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आगे। तो गाइज ये रास्ता है जो यहाँ से जाता है, कहाँ जाता है ये रास्ता? मैं भूल गया कहाँ पे जाता है, सिरमौली को जाता है, सॉरी। और ये है रास्ता मेरे घर को, जो मेरा गांव है। तो ये रास्ता जाता है रोड़ी को। तो मैं एक अच्छे रास्ते में निकलता हूँ अब यहाँ से। तो आगे चलते रहते हैं, और आगे भी आपको मैं मिलता रहूँगा ब्लॉग में। तो ये रास्ता देखिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो डोंट ट्राई दिस एट होम, एट स्कूल, एनीवेयर। तो ये देखिए गाइस ये गाड़ी फंस गई पूरी। अब यहाँ से निकालता हूँ गाइस। ये ओ, तो ऑफ रोडिंग कर लेती भाई पल्सर 220, पर ये मैं ऑफ रोडिंग करूंगा नहीं, कि कुछ भी टूट सकता है भाई, मोटा खर्चा आ जाएगा। ये देखो जीसीबी। तो गाइस 220 से भी ऑफ रोडिंग हो रही है, देख लीजिए। ओहो, ये पत्थरों के बीच में ऑफ रोडिंग, वो भी 220 से। ओ माय गॉड। अब ऐसे रास्ते में पापा कार कैसे ले गए होंगे यार। ना पैदल ना, पैदल ला। क्यों, क्या हो गया? पैदल नहीं आ सकती? देवभूमि में आ गई है तू पैदल। अब यहाँ से क्या उसमें जाएगी क्या? पैदल आना। घर का रास्ता है और बहुत ही सस्ता है। प्रेमी आशिक आवारा। सो गाइस आ गए हैं धीरे धीरे अपने घर की। और ये देखिए घर, पुराने घर जो हम बचपन में इतने बड़े बड़े लगते थे यार, महल की तरह लगते थे। देखो कितने छोटे लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, घर तो घर ही है। पहले इतने महल की तरह लगते थे, अब देखो यार गाइस इतने। ये है कुछ घर, बाकी यहाँ है मंदिर, यहाँ होगी पूजा आज रात को। और बाकी यहाँ का सामने का व्यू देखो यार कितना बढ़िया है। ये देखो खेत, अरे बकरे। बाकी यार
यहाँ हो रही ठंड बहुत ज़्यादा, तो उसको भी लग गई है ठंड और नींद भी आ रही बहुत। तो नींद आ रही है, वो क्या है, नहीं आ रही नींद। ये हैं घर की सीढ़ियाँ जो पहले इतनी बड़ी दिखती थी, अब ये देखो छोटी। अब ये घुस गए हैं घर के अंदर। एक ये बल्ब, इस बल्ब में हम पढ़ाई करते थे बचपन में यार। अब ये बल्ब हमको रोशनी दे रहा है यार इतनी। तो ये घड़ी, ओ भाई ये बहुत छोटे लग रहे हैं, है ना। तो गाइज यहाँ तो बहुत ही छोटे लग रहे हैं, पहले भी आया था लेकिन तो छोटे पहले, अब और छोटे लगने लग गए यार। तो गाइज हम पहुंच चुके अपने घर, पुराने घर जहाँ बचपन में पैदा हुए थे, जहाँ बड़े हुए थे पैदा होके। अब वो घर क्यों पैदा हुए, हाँ ओके पैदा हुए थे, और यहाँ भी हल्का हल्का पैदा होने के बड़े तो होते हैं थोड़ा बहुत, तो वाला बड़े होना है। बाकी ये खिड़कियां देखो, ये इस खिड़की इतनी बड़ी लगती थी, एक खिड़की ऐसे, इसमें खिड़कियां बैठ भी जाता था मैं यार, यहाँ पे मेरे को याद है। और बाकी ये देखो यार, यहाँ पे इतना बड़ा कमरा लगता था ये, अब ये देखो इतना छोटा लगा। तो चलता हूँ आगे को। तो गाइस ये था हमारा बेडरूम बचपन में, अब ये लग रहा है हमको एक स्टोर रूम भी नहीं लग रहा है यार, इतना छोटा है। तो देखो यार ये बक्से देखो, के अंदर अनाज रखा जाता था। आपको पता होगा, ये आप पहाड़ी होंगे तो आपको पता होगा, ये देखिए अनाज रखने के लिए हम यहाँ पे अनाज रखते थे। तो गाइज यहाँ पे मैं रह चुका हूँ पहले। तो गाइज यहाँ पे मेरी थी जन्मभूमि, तो मैं यहाँ पैदा हुआ था। तो इस जगह का नाम है हरोड़ी। तो हरोड़ी में मैं यहाँ पैदा हुआ था। बाकी यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन रहता है, तो यहाँ पे रहते हैं पापा के ताऊ जी और ताई। तो वो अभी बुड्ढा बाडी, अब देखिए उनका रहने का तरीका देखिए कैसे रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखिए, ये दरवाजा है करीब करीब, ये दरवाजा मेरी हाइट है, देखो मेरी हाइट यहाँ है, तो मैं लगता हूँ, ये देखिए अब मैं कहाँ हूँ, दरवाजा कहाँ है, देखो ये मेरे कंधे तक आ रहा, मतलब 5 फुट भी नहीं है। तो उतने नीचे से अब जाते जाते एक अकबर की गुफा टाइप का है। तो यहाँ से निकलते निकलते निकलते, ये पुराने मिठाई के डब्बे रखे, पता नहीं कब के होंगे। तो ये देखिए चूल्हा, यहाँ पे रोटी सब्जी बनाते हैं, सब करते हैं। बाकी ये है बर्तन पुराने, आपको पता होगा, आप गांव घर के पहाड़ी होंगे तो आपको लोगों को सबको पता होगा कि ऐसा ही है। तो ऐसा ही होता है पहाड़ में। ये देखिए, ये कुंडी याद है आपको, कैसे कुंडी होती थी बचपन में, तो ये कुंडी है। और यहाँ से निकलते हैं हम आगे, बंदर बाहर बाहर। तो ये देखो भाई, और ये देखो छोटा सा कमरा। तो गाइस घर आके यही मिलता है सुकून, कि यहाँ पे शांति है, वही चीज है यहाँ पे, एक शांति भी है, सुकून भी है, बहुत ही। समझ रहे हो ना। सुबह हो चुकी है, तो अब सुबह का नजारा, क्योंकि अभी हम रात के 3 बजे सब सो रहे थे, 3 साढ़े 3 बजे हम पूजा करके, वो जागरण होके, जो जागरण होता है वो 3 साढ़े 3 बजे खत्म हुआ है। उसके बाद तो सो के अभी 10 बजे उठ रहे हैं हम। अभी मुँह हाथ धो धा के अभी हम आ चुके हैं, नीचे को जा रहे हैं मंदिर की साइड को। और रास्ते में हमको क्या मिला है दिखाए हैं आपको, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं आपके में और हमारे में क्या बोलते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, इसको हम बोलते हैं पाठी ना, पाठी बोलते हैं ना। ये है बकरी के बच्चे, बकरी के, ये देखो बकरी के बच्चे। चलते हैं हम नीचे को, क्योंकि इसको लग गया सिन्ना। सिन्ना बोलते हैं ना इसको, ये बिच्छू घास होती है हमारे यहाँ पाई जाती है पहाड़ों में, बिच्छू घास। तो ये बिच्छू घास जब लगती है ना, तो सिखाने से ही ठीक होती है, पता है। तो सिखाने, ऐसे ही सिखाने बोलते हैं, सिखाने से ठीक होती है। बाकी हम चल रहे हैं अभी नीचे को, मंदिर, ये मंदिर है नीचे। तो पहले इसके दर्शन करने भी जरूरी है, क्योंकि हम रात को पहुंचे थे, रात को पूजा वूजा करके जागरण हो गया था बहुत लंबा। सुबह के 3:30 बज गए थे। उसके बाद फिर हल्का प्रसाद का खाना वाना खाया। तो ये देखो, ये मंदिर नीचे है, तो मंदिर के वहां पे जाना है हमको। बाकी आप लोगों को पता ही है गाइस, आज के चल रहा है नवरात्रि। तो नवरात्रि में देवी देवताओं की पूजा होनी भी जरूरी है, और होती भी है, पता ही है आप लोगों को। और ये इतनी खुश लग रही मंदिर जाने, मंदिर 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 मंदिर। तो मंदिर पहुंच गए हैं, तो अब ये भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, पूजा पाठ भी हो जाएगी थोड़ा बहुत, और यहाँ का व्यू, और मैं अंदर को। तो ऐसे दरवाजा भी नहीं खुल रहा क्या, चलो हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा। जय इष्ट देवता। तो गाइस हमने कर लिया है यहाँ का, थोड़ा सा दर्शन कर लिए हैं भगवान के। ये सारे मंदिर से लेकर लास्ट में ये मंदिर, सारे दर्शन कर लिए हैं। तो अब निकलते हैं ऊपर को, बाकी यहाँ थोड़ा फोटो वोटो खिंचाते हैं, उसके बाद निकलते हैं ऊपर को। ये था मेरा वीडियो खटीमा टू लोहाघाट, अपने गांव, जहाँ पे बाकी पूजा में दिखा भी नहीं गया, तो बैटरी लो थी, और यहाँ पे चार्जर की सुविधा एक ही, पता नहीं किसी का लगा हुआ चार्जर। अब देख लीजिए ऐसी कंडीशन है, तो इस वजह से कर नहीं पाए थे। बाकी मिलते हैं आपको, अब चलेंगे हम पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ का ब्लॉग बनाएंगे अब। तो मिलते हैं आपको पिथौरागढ़ ब्लॉग में। तो तब तक ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, तब तक मिलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप क्या कहना चाहेंगी मैडम, बताइए। मुझे कुछ नहीं कहना है। लाइक शेयर एंड
सब्सक्राइब कीजिए। ओके।